अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। आपकी तरह हम भी तालिब इल्म ही हैं, बस फ़र्क ये है कि आपसे पहले हम फ़ारिग हो चुके और उम्र में आपसे बड़े हैं, वरना बात यह है कि हम सब तालिब इल्म हैं और अपने तालिब इल्म भाइयों से दो चार बातें 5-6 मिनट में अर्ज़ करेंगे। ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम जैसी किताब हिदायत की हिफाजत के लिए, कुरान करीम को याद करने के लिए हमारे सीनों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब फरमाया। हमें चुना गया है और यहाँ भेजा गया है। इस पर हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे बहुत कम है। इसलिए खूब शौक़ से पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। जितना शौक़ से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, जल्दी याद करेंगे और अच्छा याद रखेंगे। जल्दी याद करेंगे और अच्छा याद रखेंगे। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुमुल आलिया एक स्टेशन पर तशरीफ़ फरमाते बैठे हुए थे, तो एक लड़का जो वहाँ से गुज़र रहा था कोई चीज़ बेच रहा था। हज़रत ने उसको बुलाया और सारी उसकी नौइयत दरियाफ़्त की। मालूम हुआ कि घर में माँ अकेली है और बहनों की शादी का मसला है, इसलिए माँ ने स्टेशन पर चीज़ें बेचने के लिए लगा दिया कि कुछ बेचो, पैसे लेकर आओ ताकि घर चले। हज़रत ने उनकी वालिदा से दरख्वास्त की कि आप ये बच्चा हमें दे दो, हम इंशाअल्लाह बच्चे को पढ़ाएंगे। अब आप जानते हैं, जो स्टेशन पर चक्कर लगाने वाला, चीज़ों को बेचने वाला लड़का सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने 22 दिन में, यानी 82 दिन में पूरे कुरान करीम का हाफिज़ बन गया। पूरे कुरान करीम का हाफिज़ कितने महीने में? 2 महीने 22 दिन में, सिर्फ 82 दिन में वो बच्चा कुरान करीम का हाफिज़ हो गया। तो जितना शौक़ से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह उतना जल्दी याद करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि 1 साल में 18 पारे हिफ्ज़, एक तालिब इल्म के 1 साल में 15 पारे हिफ्ज़ हुए। तो कुरान करीम को याद करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम मेहनत करके शौक़ से याद करेंगे और उसको याद रखने की फ़िक्र करेंगे, इंशाअल्लाह कुरान करीम हमारा बहुत याद रहेगा, सीने में महफूज रहेगा। मरते दम तक इंशाअल्लाह हम कुरान करीम नहीं भूल पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने उस्ताज़ मोहतरम का अपने दिल में अदब रखिए। माल में बरकत चाहते हैं, इज़्ज़त में बरकत चाहते हैं, इल्म में बरकत चाहते हैं, बल्कि ज़िंदगी ही बरकत वाली चाहते हैं, तो अपने उस्ताज़ मोहतरम की हम इज़्ज़त कर लें। उस्ताज़ मोहतरम बमंज़िले बाप के हुआ करते हैं, रूहानी बाप के होते हैं। जैसे हम अपने वालिद साहब का, अपने बाप का इकराम करते हैं, एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इसी तरीके से अपने उस्ताज़ मोहतरम का अदब रखें। और 2 रकात सलातुश शुक्र भी पढ़ लें कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझ जैसे कमज़ोर बंदे के सीने को अपने कलाम पाक की हिफाजत के लिए कबूल किया है। मैं इस पर आपका शुक्र अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर जितना अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाएंगे, आजिज़ी का इजहार करेंगे, जितना मेहनत से पढ़ेंगे, गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे, इंशाअल्लाह उतनी ही जल्दी कुरान करीम को आप याद कर लेंगे। बचपन का याद क्या हुआ, 55 बल्कि 55 के बाद भी याद रहता है। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, पुख्ता याद रखेंगे, कुरान मेहनत से पढ़ेंगे, शौक़ से पढ़ेंगे और अपने माँ बाप के लिए और पूरी उम्मत के लिए ख़ास दुआ कीजिए। जब भी उम्मत पर हालात आते हैं, परेशानियाँ आती है, तो सब उम्मत लोग क्या कहते हैं, भाई मदरसे के बच्चों से बोलो कि वो दुआएं करें, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो उम्मत की निगाहें तो हमारे ऊपर लगी है, इसलिए हम अपनी अहमियत को अपनी कम न समझे, अपने आप को कम न समझे, अपनी अहमियत को पहचानें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सीने को अपने कलाम पाक के लिए मुंतखब कर लिया है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं और मेहमान अपने मेज़बान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाया करता। लिहाजा कसरत से कलाम पाक ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, पढ़िए और उसको याद रखने की फ़िक्र कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। और दुआओं का भी अहतमाम रखें और चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं, इंशाअल्लाह उससे बहुत जल्दी अल्लाह ताला कदम कदम पर मदद और नुसरत हमारे साथ शामिल हाल कर दें। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम को उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरमाए नजात बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाए। और बेटा, जब तुम देखो कि
तुम्हारे जैसा भाई, तुम्हारा आजिज़ कमज़ोर भाई कल क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जा रहा है, तो बेटा तुम मेरा हाथ पकड़ना और कहना कि ये तो हमारा खैरख़्वाह था, हमें पैगाम देने के लिए आया था। ठीक है बेटा, आप लोग हमारा सहारा हैं, आप लोग हमारा सरमाया हैं। बहुत मेहनत से पढ़िए, अपने आप को कमज़ोर न समझिए, अपने आप को कमतर न समझिए। आप उम्मत का बहुत बड़ा कीमती सरमाया है। खूब मेहनत से याद कीजिए, आपके माँ बाप ने आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रखी है। आपके माँ बाप ने आपको अपने से जुदा किया है, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए किया है। इसलिए खूब मेहनत से पढ़ लीजिए। पढ़ोगे बेटा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम को हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, काबे का हाजी, मस्जिद का नमाजी बनाए, और आप तमाम को अपने माँ बाप की और उस्ताद मोहतरम की आंखों की ठंडक बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।